जी अभी हम रोहतास जिला अंतर्गत बिहार के सबसे चर्चित जगह रोहतासगढ़ किला पर जाने वाली रास्ता जिसको सरकार ने सुगम बनाने के लिए सोचा था कि यहाँ का जनता को हम 2 घंटा घूम के 30 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करवाने का काम करेंगे। तो उसका दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए आइए तो जी पहले देखिए, ये जो है रडवा दिखाइए ना भैया। ये जो रडवा है, रडवा भराया नहीं, सेंटरिंग लगा है, भराया नहीं, मगर ट्रायल चालू है। इधर वाला दिखा दीजिए, इधर वाला दिखा दीजिए भाई। सबसे बड़ी सवाल है कि अधिकारी ट्रायल करने का आदेश दिया कैसे। सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी ट्रायल करने का आदेश दिया कैसे। यहाँ का जनता कुछ है, कुछ विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यह है कि अधिकारी भी वही हैं, टेंडर भी वही देते हैं और जांच भी वही करते हैं। तो इस जांच निष्पक्ष कैसे होगा। तो हम आइए यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं तोराब न्याजी जी। जी सर, सबसे पहले दुखद तो घटना है, यह है, मगर फिर भी स्वागत है। काहे का दुख, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत तो आपका है कि आप आए। सरकार पार्क तो बनवाइए दिया, ऐसे कोई पत्रकार थोड़े आता, ऐसे कोई पत्रकार नहीं आता। आप लोग का साठ गांठ है, सरकार का नेता, सरकार का पदाधिकारी और सरकार का पत्रकार। लोकतंत्र का तीनों स्तंभ जो है ना, वो यही हाल है। कैसे कैसे घटना हुआ भैया, तो इसके लिए विशेष जान रहे होंगे। तो आप ही के चैनल पे ना अभी 4 दिन पहले आप देखे थे, हम बड़ा बढ़िया बोलते हैं, अच्छा चलाते हैं, आप जिला में मशहूर हैं। आप ही के चैनल पे देखे थे कि 4 दिन पहले आप दिखा रहे थे कि गुणवत्ता में कमी है। आप ही थे ना कि दूसरा आदमी था? पहले कंफर्म कर दीजिए, आप ही थे ना? तो जो चीज को आप 4 दिन पहले दिखाए थे, अंधा है सरकार का पदाधिकारी, आंख में मोतियाबिंद हो गया, सबको नोट दिखता है, माल कहाँ कमाना है सबको दिखता है। सबसे बड़का विभाग कहाँ, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। दूध की रखवाली जब बिल्ली करेगी तो काम क्या होगा? दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, ये तो बिल्लियां ना कर रही है। सबसे बड़का सवाल है भैया कि जैसे कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जो टेंडरवा देते हैं वही जांच भी करते हैं। तो वही कमीशनों लेते हैं, यही वही बात तो हम करेंगे, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी। इसमें पूरी तरह से देखिए, निश्चित रूप से ये एक दुर्भाग्य है और रोहतास के लिए दिल दहलाने वाली घटना है। आप इसको केवल मत देखिए कि ये रोप गिरा है या पिलर गिरा है, बल्कि हम रोहतास वासियों की उम्मीद गिरी है। 6 साल से रोहतास का बच्चा इसको बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि यहाँ लोग आएंगे, रोपवे स्टार्ट होगा, पहाड़ पर रहने वाले लोगों की असुविधा जो है वो सुविधा में बदलेगी, वो सुगम दुर्गम रास्ते से सुगम की तरफ बढ़ेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था खुशहाल होगा। साथ ही साथ पर्यटक के मामले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे। आस्था का महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, सकबबल शहीद और तमाम तरह हिंदू मुस्लिम की एक एकता, एक प्रतीक और इतिहास को मानने चाहने वाले देखने वाले लोगों के लिए एक नमूना होता है। और रोहतास की इस हसीन वादियों में सब लोग आते हैं, सुकून पाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह की सरकार और इस तरह के पदाधिकारी ना खुद सुकून में रहेंगे, ना किसी को सुकून में रहने देंगे। इसे एगो लेटर अभी जारी हुआ है भैया कि 24 घंटा के अंदर जांच को करके और प्रतिवेदन संलग्न करना है। 24 घंटा हो गया है इस घटना को घटे, अभी तक एगो चपरासी का तो पता नहीं है। महाराज कहाँ से पटना वाला बड़का पदाधिकारी आएगा, लेटर खुदे लेटर निकालें और खुदे की अध्यक्षता में जांच करवाएंगे। ऊपर हो जाएगा, सब हो जाएगा, जमीनों पे करेगा ना। ये दिखाइए ना, यूरोप का क्या स्थिति है, देख लीजिए कहाँ से आया है। भ्रष्टाचार के पुल इसे थोड़ा चढ़ा, दिखाइए ना पिलर भाई, दिखाइए ना डब्बा। अभी तक जैसे यहाँ के जो विधायक हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी आए हैं, विधायक जी जवाब दिए हैं। देखिए, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अपनी मसरूफियत होती है, उनका अपना काम होता है। सीधा तौर पे अगर किसी एक व्यक्ति को कटाक्ष करना, ये हमको नहीं लगता कि बेहतर होगा। हमाम में सब नंगे हैं, हम भी और तुम भी। ये एकदम यहाँ से हमसे शुरू करके और प्रधानमंत्री तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये सीधी जिम्मेदारी आम जनता की। जैसे 12 करोड़ 65 लाख रुपया बोला जा रहा है कि राशि यहाँ लागत खर्च थी, तो इसमें जनता का पैसा 14 करोड़ 65। हाँ, किसका पैसा था? हमारा पैसा था, आपका पैसा था। माइकवा खरीदे थे आप, कितना का टैक्सवा दिए थे? उसी दिए थे, मुफलरवा खरीदे थे, सदरिया खरीदे थे। बच्चा लोग का कॉपी किताब पे टैक्स है, यहाँ डाटा पे टैक्स फ्री है और आटा पे टैक्स है। भारत में रह रहे हैं आप, एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया एकदम देश दुनिया। जैसे आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ी सवाल, अब पुख्ता से बात किया जाए, क्या संज्ञान लेंगे मुख्यमंत्री जी? लेगा? काहे कमीशन मिला है तो काहे का संज्ञान लेंगे? मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही हुआ है तो काहे संज्ञान लेंगे? अब भरोसा कौन जताएगा? इससे रोपवे से कौन जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि कोई जाएगा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, डीएम, एसडीएम, पुल निगम का पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारा इंजीनियर जो काम किया है वो सब ठेकेदार, पहले वो लोग जाएगा। एक बार में कै गो डब्बा था? वो 12 डब्बा, बरसों के 48 लोग रहेंगे, सब 2 इधर और 2 उधर, एगो डब्बा में 4 आदमी। बरसों के 48। अगर जैसे थोड़ा सा कल्पना कीजिए भैया, अगर रोपवे
चालू हो जाता, उद्घाटन हो जाता, उसके बाद अगर ऐसी घटना 100 घटती, 100 से अधिक कल्पना कर सकते हैं? 100 से अधिक लाश मिलती है, कुछ लाश तो मिलती भी नहीं, खाई में रह जाती है। कुछ छुपा भी दिया जाता। मिलता ही नहीं आपको, खाई है, बहुत डेंजर खाई है। और सोचिए कि इतना खाई से गुजरने वाले रोपवे को इतना आसानी तरीके से बना दिया गया था, बस ऐसा ही। तो रिकवरी का भी कोई साधन नहीं हमारे पास, हेलीकॉप्टर आने में भी यहाँ घंटों मतलब दिन गुजर जाएगा। एक छोटा सा घटना घटती है, कोई डूब के मरता है, सोन में आने में तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तो पहुंचती नहीं, कहाँ हेलीकॉप्टर की कल्पना करेंगे, तब तक तो जानवर खा के मार जैसे देगा। अगल बगल चर्चा कुछ तो हो रहा होगा भैया कि जैसे अब उद्घाटन हो तो चढ़ल जी खूब चर्चा रहे, काहे ना चर्चा रहे, का चर्चा मैं रहा? जिला में चर्चा रहे, प्रदेश में चर्चा रहे। जैसे अब उद्घाटन हो, जब रोपवे फिर से जब तैयार होगा, हाँ। फिर से जनता का पैसा को इसमें लगाया ना जाएगा। जनता का पैसा तो नहीं लगेगा, यही पैसा में बनाना होगा। इसलिए कि पहले जो टेंडर जो जिसको मिला है मेसर्स जो है, उनसे एग्रीमेंट किया गया है हाँ। कि इतना दिन के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत होती है उसको तो चलाना फिर है। से हम हाँ। लगाएंगे। तो उसको 5 साल तक तो इसी पैसा में से उसको चला हाँ, के देगा। लगाना है। हाँ। हम भी देखें हाँ, तो एग्रीमेंट ठीक है, को। वो चला के देगा। चला अभी के चला देगा। कहाँ है? जैसे चला के देगा, बनाएगा, सब ठीक है। हाँ। मगर जनता भरोसा करेगा कि हम ये मशीनिया पर ही डबुआ पर बैठेंगे, ऊपर जाएंगे। घटना घटती रहती है, आए दिन सड़क पर दुर्घटना होती है, तो क्या लोग दोबारा सफर नहीं कर रहे हैं? गाड़ी खराब नहीं ना हो सकती है? एक आध बार दुर्भाग्य हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच जांच होनी होनी चाहिए, चाहिए। काम होना चाहिए, सीधी सी बात है। सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए तो अपराधी कौन होगा? जो संबंधित पदाधिकारी यहाँ के शाहाबाद के जो महोत्सव के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एगो लेटर जारी किए हैं कि जो संवेदक है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज हो, एकदम सही, हम सबकी मांग है। हत्या का मुकदमा हाँ, दर्ज हो। एकदम हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये साजिशन हत्या है। आपको इसको पता था पहले से कि गिरेगा? अगर ये भी नहीं पता था तो फिर इंजीनियर काहे का है? जैसे ही जो क्षेत्र है ऊपर में रेहल हाँ। गांव, उसको नीतीश कुमार जो बिहार के जो मुखिया है, सूबे के मुखिया, उन्होंने उस गांव को गोद लिया था। देखिए, इसको भी यहाँ के लोगों ने गोद लिया था, जैसे माँ के अपने बच्चा को गोद में ले के पालती है ना, तब तो वैसे नीतीश रोहतास कुमार- वाले ने गोद लिया था रोपवे तो को। गोद अब सुना हो गया भैया। गोद सुना हो ही गया है। हम सब रोहतास वासियों का गोद सुना हो गया है। अंतिम निर्णय आप क्या लेना चाहेंगे? अपनी अंतिम बात। क्या इसमें निर्णय लीजिएगा? निष्पक्षता से जांच की मांग, दोषियों पर कार्रवाई और पुनः काम पूरी क्वालिटी के साथ शुरू हो। क्या लग रहा है कि होगा? एकदम करना ही पड़ेगा। सरकार सुनेगी करना ही भैया? पड़ेगा, मार देंगे ताला डीएम ऑफिस। सरकार नहीं सुनेगी, तो मार देंगे ताला, सब नीचे सुनना से लेके। पड़ेगा। होता क्या है ना भैया कि जैसे जो टेंडरवा दिए वो वही अधिकारियां हैं, बात आप- जांच जो करेंगे वो वही अधिकारियां हैं। बात आपका जायज, हम तो पहले ही एक वर्ड में कह दिए कि हमाम में सब नंगा है, लेकिन जनता को भी बनना हमीम से भी ना कोई भगत सिंह बनेगा। विदेश से तो कोई आने से रहा, अपनी आजादी की लड़ाई हमें को ना लड़ना होगा, लड़ेंगे। हो सकता है हम मार दिए जाएं, लेकिन हम मारे जाएंगे, हमारा विचार नहीं। जी, जैसे बच्चा लोग विचार बोलेगा, जिंदा रहेगा। विचार जिंदा रहेगा। यही लग रहा है कि तत्काल का है, महिला गंदा नहीं है, साफ सुथरा। अनधिकार, यहाँ आइए सर, अनाधिकार प्रवेश वर्जित। मगर यहाँ अनाधिकार प्रवेश वर्जित मतलब आम जनता न आए। अनधिकृत प्रवेश वर्जित का मतलब भैया आम जनता नहीं आए। मगर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी आएगा। अच्छा, नटवा ढील खुला है, इरडवा अभी तो पाया नहीं है। अनाधिकार प्रवेश वर्जित, मगर भ्रष्टाचारी आ सकता है, अपराधी आ सकता है, घूसखोर आ सकता है। यहाँ भी एक बड़ा सा बोर्ड है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित। आम जनता नहीं आएगा। जिनका टैक्स से कोटवा खरीदे हैं ना, तो इसका टैक्स लगा था वो पैसा से बन रहा है। गमछिया खरीदे थे, इसका टैक्स लगा था, वो पैसा से बन रहा है। मगर आपको यहाँ आना नहीं है। आप आइएगा तो आप सवाल पूछिएगा कि अभी नटवा बोल्टवा तो पाइल है ना भैया, ट्रायल कैसे हो गई? सबसे बड़ी सवाल कि ट्रायल का आदेश किसने दिया? ट्रायल का आदेश किसने दिया? मगर अनधिकार प्रवेश वर्जित अपराधी किस्म के व्यक्ति आ सकते हैं, भ्रष्टाचारी आ सकते हैं, घूसखोर आ सकते हैं। सबसे बड़ा एक और सवाल है, हमने कुछ अधिकारियों से बात किया, कुछ में सर से बात किया, कुछ ठेकेदार से बात किया, तो उनका कहना यह है कि भैया इतना जगह कमीशन हमसे मांग लिया जाता है ना कि हम कैसे काम करेंगे। कमीशन इतना देना पड़ता है कि पैसा बच जाता है 33%। तो जो भी पैसा है 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, तो उसमें से 33% हमको बचता है। 66% हमको 66% कमीशन देना पड़ता है। तो उतना में काम करना है, तो कैसे करेंगे? तो जैसे कमवा होने से पहले ये बोगिया का मुंह बवा गया, अंदर से झाँक रहा है का भैया। विकास इतना हुआ कि 2047 से पहले बोगिया झाँक रहा है अंदर से। हम 2047 से पहले हम लोग का देशवा विकसित हो जाएगा।
जैसे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि 2047 तक मेरा भारत देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। पता है? क्या पता है? विकसित हो जाएगा, लेकिन विकसित तो अब हुआ तक नहीं। विकसित हो जाएगा? चांस नहीं है, जब ऐसा कार्य हो के खराब हो जा रहा है तो खराब हो जाएगा। एक आध गुआऊ दिखा देना ये तो भैया। जैसे देखिए मुंह इतना बा दिया है ना भैया, ये तो यहाँ देखिए इतना मुंह बा दिया है कि मैंने कमीशन देते 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 मुंह बवा गया है। दिख रहा है जी? क्या भैया? लटकल बा, अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लटकल बा, लटकल बा। तो ये थी यहाँ की बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत अकबरपुर, जो रोहतास किला जाने की रास्ता को सुगम और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया गया था कि हम सरकार इस रास्ता को सुलभ बनाएगा। 2 घंटों की रास्ता को 10 मिनट में तय करवाने का संकल्प लिया था, मगर संकल्प बीचे रास्ता में टूट गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये सही है, गलत है, कौन दोषी। फिर मिलेंगे हम आपके साथ, विकास कुमार। जय हिंद, जय भारत।